चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर है, चांद तक पहुंचने का हमारा उद्देश्य क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हमने की, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 15 अगस्त 2003 को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नई दिल्ली के किले की प्राचीर से ऐलान किया गया था कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सन 2008 से पहले भारत चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान भेजेगा जिसका नाम होगा चंद्रयान 1। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ, जो कि 8 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के ऑर्बिट पर पहुंच गया। चंद्रयान 1 का उद्देश्य था चांद की भौगोलिक स्थिति और वहां के खनिज लवणों के बारे में पता लगाना, वहां से डेटा भेजना। मिशन के दौरान 14 नवंबर 2008 को जब चंद्रमा की सतह पर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई तो वहाँ पूरी तरह से क्रैश हो गया। इसी डेटा के दौरान अमेरिका की कंपनी स्पेस एजेंसी नासा ने यह पुष्टि की है कि चांद पर पानी मौजूद है। चंद्रयान 1 ने 1 साल तक चंद्रमा के ऑर्बिट में 3400 चक्कर लगाए और वहाँ से डेटा भेजता रहा और आखिरकार 29 अगस्त 2009 में उसका संपर्क हमसे हमेशा के लिए टूट गया। बात करते हैं मिशन चंद्रयान 2 की। इस बार इसरो ने तय किया कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे और सन 2013 में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से रूस ने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। फिर इसरो ने तय किया कि चंद्रयान 2 को हम अकेले ही लॉन्च करेंगे। अच्छा, इस बार चंद्रयान 2 को बहुत नई टेक्निक के साथ बनाया गया था। इसमें 3 विशेष बात थी। पहला था ऑर्बिटर, इसका काम था चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगाना और डेटा कलेक्ट करके भेजना। दूसरा था लैंडर, इसका काम था चंद्रमा की सतह पर लैंड करना और रोवर को सुरक्षित वहाँ पर पहुँचाना। तीसरा था रोवर, जिसमें 6 पहिए थे, 6 पहिए की एक गाड़ी थी। इसका काम था चंद्रमा की सतह पर घूमना और फोटो क्लिक्स करके वहाँ का डेटा कलेक्ट करके भेजना। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। 20 अगस्त 2019 को इस चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया और 6 सितंबर 2019 को जो विक्रम लैंडर था उसकी लैंडिंग होने वाली थी, लेकिन 500 मीटर पहले ही जो कम्युनिकेशन था, हमारा कनेक्शन था, वो टूट गया, जिस वजह से वो भी ध्वस्त हो गया। चंद्रमा पर लैंडिंग करना इतना आसान नहीं है। वो क्यों? उसके 3 रीज़न है। पहला, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताऊं कि जैसे धरती पर आपको उतरना है, ऊपर से नीचे आना है, तो पैराशूट का इस्तेमाल करके आप नीचे आ सकते हैं, लेकिन चंद्रमा पर पैराशूट का इस्तेमाल करेंगे तो पूरी तरह से बिखर जाएंगे नीचे आते आते। इसलिए वहाँ पर प्रोपेलेंट ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक सीमित मात्रा में ही उसको आप चांद तक ले आ सकते हैं। ये एक समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि वहाँ पर कोई जीपीएस सिग्नल नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है चांद पर, जिस वजह से कनेक्शन बनाना, कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर। तीसरा रीज़न, चंद्रमा का जो साउथ पोल है बहुत अजीब है। वहाँ सूर्य की क्षितिज रेखाएं पड़ती हैं, कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देती है और चंद्रयान 3 हमारा वहीं पर लैंड करने वाला है इस बार। बात करते हैं मिशन चंद्रयान 3 की। लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। लगभग 41 दिन के बाद 23 अगस्त 2023 को की शाम 5:30 बजे लगभग इसके चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना जताई जा रही है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी, मिट्टी के कण, रासायनिक तत्वों का पता लगाना है। देखते हैं 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 मिशन होता है पूरा या नहीं। धन्यवाद।